जी नमस्कार, मैं रुद्र त्रिपाठी। आज क्लास 4 कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की अगली जो टॉपिक है, यानी वो अगला टॉपिक आपका वचन है। वचन की इंग्लिश होती है नंबर। तो आप यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ कक्षा 4। और ये विषय आज का जो आपका है क्या, हिंदी व्याकरण है। हिंदी हिंदी व्याकरण है। और इसमें आपकी जो टॉपिक है आज की हिंदी व्याकरण में, वो टॉपिक है आपकी क्या, वचन। ठीक, कौन सी टॉपिक है, वचन। वचन कहते हैं, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपने इंग्लिश में रहा होगा, वचन को कहते हैं नंबर्स। इंग्लिश में क्या होता है ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो ऐसे हिंदी में क्या होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक, जैसे ये सिंगल उंगली है ना, तो मतलब सॉरी अकेली उंगली है तो इसको कहेंगे उंगली। अब इतनी सारी हो गई, कितनी क्या हो जाएंगी, एक दो तीन ऐसे नहीं, चार उंगलियां नहीं, कई उंगलियां हो गई ना। तो क्या, उंगली और उंगलियां, ये एक वचन और बहुवचन की बात है। ठीक, जैसे कुछ वस्तुएं, अब वचन की परिभाषा क्या होती है, कुछ वस्तुएं एक या एक से अधिक होती हैं। कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, एक या एक से अधिक होती हैं। वस्तु ले लो, प्राणी ले लो। जैसे मान लो ये एक मार्कर है मेरे पास, अभी मैं इतना सारे मार्कर उठा लूं यहाँ पे, ये मेरे पास एक मार्कर है। अब इसमें से इतने सारे मार्कर्स हो गए, ठीक है। अब इन सब मार्कर्स को क्या कहेंगे, एक मार्कर तो था लेकिन ये मार्कर्स हो गए, मतलब एक से अधिक हो जाना। तो क्या कहते हैं उसे, वचन कहते हैं। ठीक, ऐसे शब्द जो हमें एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। कैसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो हमें एक या उससे अधिक, एक या उससे अधिक होने का बोध कराते हैं, होने का बोध कराते हैं, उन्हें वचन कहते हैं। ये क्या है, वचन की परिभाषा, यानी नंबर्स की परिभाषा। ऐसे शब्द जो हमें एक या उससे अधिक होने का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, यानी ज्ञात कराते हैं, अवगत कराते हैं। मतलब यह चीज एक है या एक से अधिक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब आपको दिमाग में एक उदाहरण के तौर पर बता दे रहा हूं। जैसे पेड़ पर, या समझ लो एक पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, या पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। जैसे पेड़ पर कौवा है, पेड़ पर कौवा है, ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। पेड़ पर बहुत सारे कौवे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। मैं यहां जैसे आपको बता भी दे रहा हूं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक गाय है, ये आपका क्या है, एक वचन है। लेकिन यही हो जाए बहुत बहुत सारी गायें हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन। ये था आपका क्या, एक वचन, और ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो यानी हमें एक की ज्ञान करवा रहा था, लेकिन बहुत सारी, तो जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा हमें। ठीक, अब अगली हेडिंग हमारी क्या है, वचन के भेद। क्या है अगली हेडिंग, वचन के भेद। तो जैसा कि पता है आपको कि हिंदी में दो वचन होते हैं। पहला होता है क्या, एक वचन, नंबर एक वचन, और नंबर 2 जो है वो क्या है, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब समझ लेते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो एक वचन उसे कहते हैं जो हमें किसी प्राणी या वस्तु का एक होने का बोध कराता है, यानी अकेला, सिंगल, उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं, जो हमें एक या एक से अधिक प्राणी या वस्तु के होने का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। ठीक, समझ में आया। यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, एक वचन कहते किसे हैं, या एक वचन परिभाषा क्या होती है। ऐसे पड़ेगा आपका, ये परिभाषा उसकी क्या हो जाएगी, ऐसे शब्द जो प्राणी या वस्तु के, ऐसे शब्द जो प्राणी या वस्तु के
एक होने का बोध कराते हैं, होने का बोध कराते हैं, उन्हें एक वचन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, कलम। ये क्या हो गया आपका? कुर्सी, मेज, कलम क्या हो गया? ये हो गए आपके एक वचन। लेकिन अभी यहीं पे कुर्सियां, मेजें, कलमें, पुस्तकें, किताबें, घड़ियां, मोमबत्तियां, ये सब क्या हो जाए? तो ये हो जाएंगी बहुवचन, है ना। तो आपको एक वचन समझ में आया। एक वचन उसे कहते हैं जो हमें एक वस्तु या किसी को काउंट करने की सिंगल बताए। जैसे एक वचन किसे कहते हैं समझ लो शॉर्टकट में, कि जो ऐसे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं एक वचन। ठीक, वचन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक, एक वचन को हमने यहाँ पे समझ लिया। अब चलते हैं बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन में क्या था? ऐसे शब्द जो किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, पंखा आदि। अब ये क्या है? बहुवचन। बहुवचन कैसे किसे कहते हैं? जो शब्द प्राणी या वस्तु के एक से अधिक, यार मैं नोट कर दे रहा हूं, जो शब्द प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। क्या कहता है? बहुवचन कहलाता है। जैसे पुस्तकें, कलमें, मेजें आदि। ये क्या हो गए? बहुवचन। ये क्या हो गया आपका? बहुवचन हो गया। यानी जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे कलमें, मेजें, पुस्तकें, कई घर, बहुत सारे पेड़, है ना, इन सब चीजों क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। अब दूसरी अगली हेडिंग आपकी क्या है? वचन की पहचान कैसे करेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे, वचन की पहचान। कैसे पहचानेंगे यह एक वचन है या बहुवचन है? ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या होता है? नंबर एक हम पहचान बता दे रहे हैं आपको। नंबर एक जो पहचान है वो क्या होते हैं? वाक्य में क्रिया या विशेषण के प्रयोग से वाक्य में क्रिया या विशेषण के प्रयोग से, क्रिया या विशेषण के प्रयोग से एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। बहुवचन का पता चलता है किसके माध्यम से? वाक्य में क्रिया या विशेषण के प्रयोग करने से एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। जैसे अब आपको मैं बता दूं, जैसे उदाहरण के तौर पे पेड़ लंबा है। नंबर एक उदाहरण क्या है? पेड़ लंबा है। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाए? पेड़ लंबे हैं। पेड़ लंबा है तो क्या ये एक वचन है, लेकिन यहीं पर अगर हो जाता है क्या इसका? पेड़ लंबे हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। दूसरा जैसे वह क्या है? वह ईमानदार है। ना, वह ईमानदार है, लेकिन क्या हो जाए यहीं पे अगर
वे ईमानदार हैं, वे ईमानदार हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। वह ईमानदार था, ये सिंगल सॉरी इसे कहते हैं एक वचन, एक वचन था। और अगर वे ईमानदार हैं यानी एक से अधिक हो गया, तभी इसमें यहाँ पे वे लगाना पड़ा। वे ईमानदार हैं तो क्या हो गया, ये एक से अधिक हो गया। तो इसे क्या कहेंगे हम, वचन की पहचान कैसे होती है, वचन की पहचान किस रूप से की जाती है और कैसे की जाती है, यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूं। अब ये वाक्य में क्रिया या विशेषण के प्रयोग से क्या पता चल गया कि एक वचन है या बहुवचन है। अब नंबर 2 क्या करते हैं, नंबर 2 को बता देते हैं यहाँ पे। जैसे आप सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसी का सम्मान करना हुआ, किसी का आदर करना हुआ, जैसे सुभाष चंद्र बोस सदैव अमर रहेंगे, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, है ना। तो ये सब क्या है, ये एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे इसकी पहचान लिख दे रहा हूं। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए, सम्मान या आदर, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पर, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला क्या है, सुभाष चंद्र बोस सदा अमर रहेंगे। सुभाष, तो क्या इसमें ये होगा क्या, सुभाष चंद्र बोस अमर रहेंगे। तो इसमें जो क्या रहेंगे और सुभाष चंद्र बोस, ठीक, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया। अब दूसरा क्या है, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। इसमें देखो थे और महात्मा गांधी, तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपका बहुवचन। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, एक और है जिसको मैं यहां बता, आपके क्या ये वचन पहचानने का ये नियम है। कैसे आप पहचानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक, जिसमें से एक हो गया, 2 हो गया और ये तीसरा आपको यहाँ पे मैं लिख करके बता दे रहा हूं। तो देखिए वचन पहचाने जो नियम होते हैं ना, वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का भी रूप बदल जाता है। वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ हमने संज्ञा पढ़ा दिया आपको, संज्ञा के साथ साथ क्रिया का भी रूप क्रिया का भी रूप क्या होता है, बदल जाता है, रूप बदल जाता है। जैसे है क्या है, वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का भी रूप बदल जाता है। जैसे लड़का हंस रहा है, यह है क्या, ये एक वचन। हंस रहा, लड़का और हंस रहा क्या, ये एक वचन। लेकिन लड़के हंस रहे थे, लड़के हंस रहे थे और लड़के, ये हो गया बहुवचन। यानी क्या होता है, देखो वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का भी रूप क्या होता है, बदल जाता है। क्या था, लड़का हंस रहा है, क्या हो गया,
लड़के हंस रहे थे। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको 10 एक वचन दूंगा और उसके बहुवचन बना करके आपको यहाँ बता दूंगा। इसके बाद आपकी जो ये वचन की क्लास है ये खत्म हो जाएगी और कल जो आपकी अगली क्लास होगी वह क्या होगी, वह होगी सर्वनाम पर। वह पूरी क्लास आपकी किस पर होगी, सर्वनाम पर। वो कुछ काफी लंबा हो सकता है क्योंकि वो बहुत बड़े टॉपिक से, उसमें 6 सर्वनाम है, 6 सर्वनाम की परिभाषाएं हमें बतानी है, उसके उदाहरण भी बताने हैं हमें। ठीक, तो एक वचन में पहला लेते हैं गाय। पहला है गाय। नंबर 2 है क्या, गेंद। नंबर 2 गेंद। नंबर 3 किताब। नंबर 4 बिल्ली। नंबर 4 बिल्ली। नंबर 5 मिठाई। नंबर 6 रोटी। नंबर 7 हो जाएगा बॉल। नंबर 8 कमरा। नंबर 9 कलम। नंबर 10 आपका क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर 10 आप ले लीजिए धातु। नंबर 10 है धातु। देखिए गाय का बहुवचन क्या होता है, क्योंकि एक गाय है, कहीं जाओगे तो एक गाय नहीं, एक गाय अगर देखे तो क्या हो जाए, एक गाय अगर सिंगल दिखाई देती है आपको तो वह एक वचन है। लेकिन अगर यहीं पे गाय हो जाए, क्या हो जाए, गाय, तो क्या हो जाएगा, एक से अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। दूसरा क्या है, गेंद। गेंद का बहुवचन क्या होता है, गेंदे। नंबर तीसरा क्या है, किताब। तो किताब का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, किताबें। नंबर 4 क्या है, बिल्ली का। बिल्ली का क्या हो जाएगा, बिल्लियां। क्या हो जाएगा, एक बिल्ली थी तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां हो गई। नंबर 5 है मिठाई। मिठाई की हो जाएगी क्या, मिठाइयां। नंबर 6 क्या है, रोटी। तो रोटी की क्या हो जाएगी, रोटियां। ठीक। नंबर 7 है बाल। बाल का क्या हो जाएगा, बालें। नंबर 8 है क्या, कमरा। तो कमरा का हो जाएगा कमरे, या कई कमरे कर दो। कलम है 9वां, तो कलम का हो जाएगा कलमे। नंबर 10 क्या है, धातु। धातु का हो जाएगा क्या, धातुएं। तो इसी के साथ आपकी जो ये वचन की क्लास है वो खत्म हुई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रिवीजन बता दे रहा हूँ आपको। आज आपने क्या क्या पढ़ा, पहले तो आपने वचन के बारे में समझा, वचन कहते किसे हैं। फिर वचन के प्रकार को पढ़ा। वचन के प्रकार होते हैं 2, एक वचन, बहुवचन, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर वचन कैसे पहचानते हैं उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कुछ एक वचन दिए गए थे, उसके बहुवचन मैंने यहाँ पे करा दिए। ठीक है, ये लगभग 10 थे। अब अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर या कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अगली जो क्लास है वो कल आएगी आपके लिए, वो सर्वनाम पर होगी। सर्वनाम की क्लास काफी बड़ी होगी कि उसमें 6 सर्वनाम होते, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। सर्वनाम की परिभाषा बतानी पड़ेगी, सर्वनाम के प्रकार बताने पड़ेंगे, उन प्रकार के सभी की परिभाषा के साथ साथ उदाहरण सही समझाना होगा। लगभग वो आधे घंटे की क्लास होगी। तो आप लोगों ने लगभग 4 या 5 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पहला था आपका भाषा, लिपि, व्याकरण, जो भी रहा हो। फिर ध्वनि विचार, संज्ञा हो गया। आज आपका ये वचन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर